चैनल तो आज हम वीडियो जो मैं शेयर करने वाला हूँ उसके वो है फोर्टिस कंपनी के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने 30% बुक किया है जस्ट 21st को। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था और कितना टाइम पीरियड लगा मुझे 30% बुक करने के लिए। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ट। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और इसमें थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ। जो मैंने एंट्री बनाई थी वो बनाई थी मैंने 14 सितंबर 2022 को। और यहाँ पे देखिए ये एक बहुत ही अच्छे रेंज में चल रहा था काफ़ी टाइम से। ये 2021 से ही एक रेंज में जिगजैग रेंज में चल रहा था। तो जिगजैग रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैंने यहाँ इस कैंडल के ऑलमोस्ट हाई या उसके आसपास जो है वो 326 के अराउंड जो है वो मैंने एंट्री बनाई थी। सॉरी 326 नहीं, 307 के अराउंड, हाँ, यहाँ पे एंट्री बनाई थी। लेकिन दो कुछ ही दिनों के बाद इसमें एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया था जिसकी वजह से ये 14 to 15% डाउन चला गया था। कुछ तो इनके जो एमडीज हैं उन पे कुछ केस चल रहा था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ था। लेकिन मैंने यही सोचा हुआ था कि जब तक ये अपना रेंज के नीचे नहीं आता तब तक इस पे से एग्जिट नहीं करना है। तो उसी जब वो एक फॉल हुआ था उसके बाद ही इसने फिर से साइडवेज मार्केट पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीरियड लंबा हो गया था इस वजह से। और फिर इसने फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की जून 2023 में। और अब फिर इसने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया। यहाँ पे अगर आप देखें फिर से ज़िगज़ैग रेंज बनना शुरू हुआ अक्टूबर तक। फिर उसके बाद एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट हुआ। फिर मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब ये जल्दी ही मोमेंटम पकड़ने वाला है और ये गेन मुझे दे देगा यहाँ तक। फिर 21st को अगर आप देखें, यहाँ 21st को इसने इस एरिया को टच किया और मैंने 406 में इसको एग्जिट कर दिया। 406 के अराउंड ही मैंने इसको यहाँ पे जो है वो एग्जिट कर दिया था, जिससे मेरा जो टारगेट था वो बुक हो गया था। अभी यहाँ पे बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं कि टारगेट तक तो पहुँच गया तो एक ग्रीड आ जाता है कि हमें और वेट कर लेना चाहिए कि अब तक मार्केट और ऊपर जाए। तो ऐसा बहुत बारी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, बट उससे ज़्यादा बारी ऐसा होता है कि वहीं से जो है मार्केट रिवर्स टर्न लेना शुरू कर देता है और फिर मार्केट थोड़ा-सा नीचे आ सकता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टेड टाइम होता है वो तो जाता ही है, बट जो हमारा ब्लॉक हो जाता है अमाउंट वो भी रह जाता है और हम दूसरी अपॉर्च्युनिटी में जो है वो पैसा लगा नहीं पाते हैं। तो बेस्ट ये है कि जो आपने टारगेट सेट किया है उस पे आप ज़रूर निकलें। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि हम थोड़े टाइम के लिए उस स्टॉक में हैं और फिर हम वहाँ से निकल जाएँगे और फिर हमें जो दूसरा हमने एनालिसिस किया होगा हम उसमें रीइन्वेस्ट करेंगे वही पैसा। तो इसी तरीके से बड़ा पैसा बनता है रोटेट होते-होते। तो इसमें जो लर्निंग ये है कि हमें न्यूज़ बेस पे कभी भी अपना एग्ज़िट नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे एग्ज़िट करने में कोई मतलब नहीं है। जब जो आपने एनालिसिस किया हुआ है, जो उसके फंडामेंटल्स बोल रहे हैं या फिर जो उसकी बैलेंस शीट बोल रही है उसके बेसिस पे ही आपको एग्ज़िट करना चाहिए। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए था। अभी इसका जो मेरा टाइम पीरियड हुआ है वो 400 समथिंग डेज़ हुए, तो यानी कि मोर देन 1 ईयर हो चुका है। तो उसमें बेनिफिट ये भी होता है कि आपको को टैक्स सिर्फ़ 10% ही देना पड़ेगा और आपको इसमें डिविडेंड इनकम भी आ जाता है। और आपका जो है वो स्ट्रेस भी कम रहता है कि आपको कब निकलना है, कब एंटर करना है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म का एक साइकिल होता है, 3 इयर्स का एक साइकिल होता है जिसमें आपको बुल, बेयर, साइडवेज़ तीनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं।
तो उसी तरीके से जब आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप वो सोच के करें कि मुझे ये 2 ढाई साल के लिए ये पैसे की ज़रूरत नहीं हो, उसी को ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि 2 ढाई साल में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा नीचे भी जाता है, और मार्केट नीचे जाता है वो नीचे रह नहीं सकता है, और वो फिर जब ऊपर जाना शुरू होता है तो फिर एक अच्छे मोमेंटम्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो गाइज़ यही मुझे शो मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना था, और मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा। तो कि मेरा जो सेल एंट्री का जो मेरे प्रूफ़ है, एज़ ए प्रूफ़ कि मैंने इसमें इन्वेस्ट था मैं, और मैंने 21st को एग्ज़िट किया है उसी प्राइस पे, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। तो गाइज़ सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि हमें अगर हमारे रिटर्न्स हमें नहीं भी आ रहे हैं कुछ पीरियड के लिए, तो आपको अपने एनालिसिस और बैक टेस्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं बंद करना है, क्योंकि जब जब तक आप चार्ट्स देखते जाएँगे डेली बेसिस पे, तो आपको आई एम श्योर बहुत सारी नई चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएँगी। आपको आपका एज भी वैसे ही मिलेगा। तो आपको चार्ट्स देखने हैं रोज़, उसी के बेसिस पे आपको एज मिलेगा। 3, 4, 5, 6 महीने के लिए इस फ़ील्ड में आने का कोई मतलब नहीं है। 3, 4, 5 मिनट के लिए अगर आप आते हो, तो वो सिर्फ़ टाइम वेस्ट होने वाली चीज़ है। कम से कम आपको 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, और अगर आपको आपका खुद का एज चाहिए तो। क्योंकि जब आप चार्ट्स को रेगुलर देखोगे, तो आप उसको नए तरीके से देखना शुरू करोगे, और आपको नई चीज़ें देखनी शुरू हो जाएँगी कैंडल्स पैटर्न्स के बीच में। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।